हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। तो पिछली वीडियो में जो हम स्टैटिक्स बता रहे थे, एलिमेंट्री स्टैटिक्स प्राथमिक सांख्यिकी, उसमें हम बताए थे मीन, मीडियन, मोड। मीन बोले तो माध्य, माध्य सिंपली क्या था, औसत था, एवरेज। उसके बाद मीडियन, मीडियम बताए थे कि जो टर्म है वो इवन या ऑड पे हमको काउंट करना है। इसके बाद हम बताए थे मॉड, बहुलक। बहुलक जो दिया हुआ डाटा रहता है उसमें जो नंबर सबसे अधिक बार आता है वही हमारा बहुलक मोड होता है। तो इस पे हम क्वेश्चन करवा रहे थे। तो आज भी हम क्वेश्चन को लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इसमें पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम जो है इन क्वेश्चन को एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो उसने रिपीट किया है। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, जिसको स्टूडेंट जो है स्किप करके आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 छात्रों का स्कोर 4, 6, 3, 1, 4, 2 और 8 है। ये दिया हुआ है। इसका बोल रहा है प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या बताए थे, माध्य जब ही दिया हो तो सभी नंबर, जितने नंबर्स दिए हैं उनको आपस में हम जोड़ लेते हैं और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो हमको 7 से डिवाइड करना है। अब इसको हम जोड़ लेंगे। 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 2, 20, 2, 28, तो टोटल कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा। 4 ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया। माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना था, सिंपली जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको जोड़ लेना है और उनकी ही संख्या से डिवाइड कर देना है। जो निकल के आएगा ओवरऑल वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माध्य जो है सिंपली एवरेज जैसा ही होता है। समझ में आया। अब दिया हुआ है दूसरा जो क्वेश्चन है, 4, 6, 4, 6, 3, 1, 4, 2 और 8, इसका दिया हुआ है प्राप्तांकों का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका बोले तो मीडियन। मीडियन इसको हम कैसे बताए थे, स्टेप 1, पहला स्टेप में हमको क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। हिंदी में बोले तो बढ़ते क्रम में इसको पहले लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर से 2 बार 4 है 4 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 8 आएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या था, इसके टर्म को गिनना था। तो इसके टर्म को गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जब हम देखते हैं कि टर्म की संख्या जो है विषम संख्या आ जाए, गिनती करने के बाद विषम संख्या ऑड नंबर आ जाए, तो जैसे यहाँ 7 आया है, तो 7 आया है तो इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 7, 1, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 आ गया। तो चौथा पद, 4 नहीं चौथा पद, अब गिनेंगे 1, 2, 3, 4, चौथा पद में 4 है, तो 4 हमारा इसका माध्य हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो इसका मीडियन 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3, इसमें दिया हुआ है 4, 6, 3, 1, 4, 2 और 8।
इसका बोल रहा है कि प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करें, बोल रहा है बहुलक ज्ञात करें। तो हम बहुलक के लिए बताए थे 1 2 3 4 5 6 7। बहुलक के लिए बताए थे दिया गया जो डाटा होता है उसमें जो सबसे अधिक बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो बहुलक में अब यहाँ हम एनालाइज करें तो देख रहे हैं कि बहुलक जो डाटा है वो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 4 2 बार आया है, 6 1 बार आया है, 3 1 बार आया है, 2 1 बार आया है, 8 1 बार आया है। 4 देख रहे हैं कि 2 बार इन डाटा में 4 जो है मैक्सिमम टाइम यानी कि सबसे अधिक बार जो है 4 आया है, तो हमारा बहुलक 4 हो जाएगा। ये नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, ई ऑप्शन में 8। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुलक ये समझते हैं कि इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो बहुलक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुलक अगर आप ई ऑप्शन में ई ऑप्शन अपने मन से बनाए हैं ताकि आपको समझाया जा सके, ये गलत है। 8 नहीं होगा, बहुलक वो होगा वो संख्या जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होगा। समझ में आया? तो ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। इसमें दिया हुआ है 1/2, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 1/4, फिर 2, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 3/4। ये दिया हुआ है, बोल रहा है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सिंपली हम क्या करते थे, सभी को आपस में ऐड कर देते थे और इनके जो संख्या होती थी उन संख्या से हम डिवाइड कर देते थे। तो सभी को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इनकी संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। तो संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से हम क्या किए, ओवरऑल डिवाइड कर दिए। यही इसका माध्य हो जाएगा। अब इसको एड अप करें तो ये आधा आधा जोड़ के 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 3 2 5, 1 6, तो ये हो जाएगा 6.1/2। तो ये हो जाएगा आपको 13/2। अब 9 से डिवाइड करना था तो 9 से डिवाइड कर दिए 13/18। 13/18 हमारा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है और उन संख्याओं की जो जितना है आपस में सभी को काउंट करके उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। दिया हुआ है x प्लस x 3, x + 5, x + 8, x + 9 परीक्षणों का माध्य 9 है। तो अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा? अब दिया हुआ है इस टोटल परीक्षण का माध्य कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5, तो सभी को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा माध्य निकल जाएगा। सभी को आपस में जोड़ दिए, डिवाइड बाय इनका जो संख्या 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं करना है। ये संख्या क्या है, अलग अलग है, सभी संख्या जो है अलग अलग है। 5 से हम डिवाइड किए तो ये क्या रहा, 9 है। इन परीक्षणों का जो माध्य है वो 9 है, तो इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 45। तो हो जाएगा x 1 2 3 4 5, 5x +
5 3 8, 8 16, 16 9 25, 25 बराबर 45। तो 5x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा 4। अब ये बोल रहा है कि अंतिम के 3 परीक्षण की माध्य क्या होगा। अंतिम का जो 3 परीक्षण है उसका माध्य क्या होगा। तो अंतिम का 3 परीक्षण है ये x + 5, x + 8, x + 9, यही हमारा अंतिम का 3 परीक्षण है। तो ये इसको हम जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3x + 5 8 और 5 13, 13 9 22 और 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 है। x का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 4, तो यहाँ 4 पुट अप कर देंगे। तो 4 तिया 12 और ये 22 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 34/3 इसका माध्य हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ क्या था कि हमको x का वैल्यू पहले निकालना था, प्रश्न में ही माध्य का वैल्यू दे रखा था। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है 19 10 12 18 15 13 फिर 15 फिर 14 फिर 11 फिर दिया हुआ है 15 फिर 12 फिर 17। इसका दिया हुआ है माध्य का मीडियन ज्ञात करें। तो इसके लिए हमको क्या करना था, पहले असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे 10, पहला 10, उसके बाद जो उससे बड़ा है 11, उसके बाद क्या है 12 कितना बार है 1 2 बार, तो 12, उसके बाद 13 देखते हैं 13 एक बार है, उसके बाद 14 भी एक बार है, इसके बाद देखते हैं 15 2 बार है, इसके बाद देखते हैं 16 नहीं है 17 एक बार है, इसके बाद देखते हैं 18 एक बार है, इसके बाद देखते हैं 19 एक बार है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम इसका क्या करते हैं, इसका टर्म कितना है वो हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो यहाँ भी 12, 10 आ गया, 11 12 2 बार, 13 एक बार, 14 एक बार, 15 जो है 3 बार है, 1 2 3, तो 15 हो जाएगा, 15 3 बार है, तो यहाँ 15 एक लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो है टर्म गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्या है इवेन नंबर है। इवेन नंबर जब आता है, इवेन नंबर आने के बाद हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। टर्म की संख्या जब इवेन आता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद 6 आया, तो 6 टर्म प्लस इससे एक अगला 7th टर्म डिवाइडेड बाई 2 जो हो जाएगा वही हमारा क्या होगा माध्यिका हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो 6 टर्म गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म 14 और 7 टर्म 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 15 हो गया 29 डिवाइडेड बाई 2, 14.51 इसका
माध्यिका मीडियम हो जाएगा। 14.5 सी ऑप्शन है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ एक बंटन का माध्य 24 है, माध्य 24 है दिया हुआ है। इसके बाद और मानक विचलन 6 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। तो देखिए विचलन गुणांक का मान क्या होगा, इसमें दिया है विचलन 6 है, विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक इसका एक फार्मूला होता है विचलन डिवाइडेड बाय माध्य गुना 100। ये इसका फार्मूला होता है, एक छोटा सा फार्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं। जब भी विचलन गुणांक की बात करें तो विचलन डिवाइडेड बाय माध्य गुना 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ 6 डिवाइडेड बाय 24 गुना 100, तो 6 चौका 24 25, तो 25% इसका हो जाएगा विचरण गुणांक। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा। विचरण गुणांक का विचलन डिवाइडेड बाय माध्य मल्टीप्लाई विथ 100, ये जो है इसका विचरण गुणांक हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों का माध्यिका जो दिया हुआ है वो 2.5 है। 0 ये प्रश्न में ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 3 3 4 5 और 7 ये दिया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम क्या करते थे, टर्म को गिनते थे। टर्म को गिनेंगे, देखेंगे कि टर्म सम संख्या में आ रहा है या विषम संख्या में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म जो है n बराबर क्या आ गया, सम संख्या 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 टर्म प्लस एक अगला 7 टर्म डिवाइडेड बाय 2, इसका माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका पहले से एक प्रश्न में 2.5 दिया हुआ है, बराबर क्या करें 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 2 जोड़ 7 टर्म x डिवाइडेड बाय 2। तो x के जगह पे क्या रखें, इसको सेटिस्फाइड कर दे, तो x बराबर आप सिंपल निकाल सकते हैं 3, या इसको 5 बराबर सॉल्व कर लें तो 2 प्लस x, या x बराबर 3। समझ में आया। 3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ जो था पहले से ही प्रश्न में ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था, तो इन्हीं प्रकार का सेम जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जैक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन जो हम आज इस 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं सेम उठाता है, आप क्वेश्चन बैंक में भी मिला सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 54 55 56 55 54 53 55 53 51 और 57 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक के लिए हम क्या बताए थे कि जो सबसे अधिक बार आए, तो इसमें देख लीजिए 52 54 55 55 1 2 3 बार आ रहा है 55, इससे अधिक 55 से अधिक कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका बहुलक डायरेक्ट 55 हो जाएगा।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 डायरेक्ट इसका बहुलक हो जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 परीक्षणों का माध्य 15 है, इनमें एक परीक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 16 हो जाता है। 13वां परीक्षण ज्ञात करें। तो जस्ट ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें माध्य लगा के पूछ लिया था। तो आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज प्लस जो है न्यू जो हो जाता है इनटू जो दोनों में अंतर रहता है। तो ओल्ड एवरेज हमारा क्या दिया हुआ है 15। ये जो आता है परीक्षण, नया वाला परीक्षण जो जुड़ता है वो यहाँ लगता है। तो नया वाला परीक्षण क्या है 13, और दोनों में क्या होता है नया माध्य 16 हो जाता है। पहले 15 था, बाद में बढ़ के 16 हो गया। तो चेंज कितना का हुआ ओवरऑल 1। तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 15 जमा 13 ये क्या हो जाएगा 2 8 28। 28 आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो ये जस्ट एक एवरेज का प्रश्न था, जिसको हम यहाँ आप ये कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं कि अगर न्यू एवरेज निकालना हो तो ये जो न्यू एवरेज, न्यू वाला जो परीक्षण का मान निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, न्यू ओल्ड एवरेज प्लस न्यू जो परीक्षण आ रहा है इनटू डिफरेंस करके 28। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम यहाँ आपको 10 क्वेश्चन जो करवाए, आरआरबी एनटीपीसी हो ग्रुप डी हो, इनमें जो है इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका जो और पार्ट जो स्टैटिक्स का बच गया है, सांख्यिकी का, वो हम डिस्कस करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।